गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है प्यारे से मौसम के साथ और रात भर बारिश की वजह से बहुत ठंडा भी हो रहा था। और मम्मी ने आज ब्रेकफास्ट में बना रखा था बहुत टेस्टी सा पोहा। और मैं फटाफट से हाथ मुँह धो के आ गई थी और फिर मम्मी और मैंने की खाने की तैयारी। मैं देखो कितना ज़्यादा खा रही थी और मम्मी ने सच में बहुत ज़्यादा यम्मी बना रखा था पोहा, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर देखो मम्मी स्कूल के लिए तैयार हो गई थी और थोड़ी देर मम्मी से प्यार करने के बाद मम्मी चली गई थी स्कूल। और मैंने देखा बाहर का नज़ारा, देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा था। बारिश के बाद हल्का सा कोहरा ऊपर ऊपर और हरियाली, बहुत प्यारा मौसम हो जाता है पहाड़ों में जब भी बारिश आती है। बारिश के बाद वाली सुबह बहुत प्यारी लगती है। देखो कितना प्यारा हो रखा था मौसम। और मेरे को काम भी करना था, थोड़ा बहुत गुंजा को बांधना था, तो मैंने वो काम निपटाना था। और कनक हो गई थी स्कूल के लिए तैयार। और देखो उसके हाथ में लग रखी थी, तो वो मेरे को दिखा रही थी कि यहाँ पे लग रखी है मेरी। देखो इतनी बड़ी लग रखी थी कनक को। और कनक हो गई थी बिल्कुल तैयार, छाता वाता पकड़ के, सतरंगी छाता लेके कनक चल दी स्कूल की। और उसकी दादी जा रही थी उसको छोड़ने। और देखो कितने स्टाइल मारते हुए कनक जा रही थी। और देखो बारिश का मौसम था, लेकिन कनक एक ऐसी लड़की है, बारिश के मौसम में स्कूल जाती है। देखो बाय बोलते हुए कनक निकल गई स्कूल की और मुझे करना था काम। और थोड़ी देर बाद बारिश के छींटे भी आने लगे थे। मैंने काम निपटा के थोड़ी देर की पढ़ाई और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मम्मी भी स्कूल से आ गई थी। खाना मन करना वो खाला क्या बोल गए जल्दी होना जा मेरे आँख पर देना वो तेरा डोले क्या गाजर मांगन में जो उनसे बहुत माना 10-10 रानी जे दिली है बिना क्यों वो डर वाला को नहीं वो मांगन में क्यों माना रानी 10-10 एक दो समय खेलना जो भी आया हाँ। मोटर का ढोलाई भी आया पद्दो साग पढ़ाई भी हाँ। मेरो दाना कीट लैंडर में खींचब तेल उड़ियो अब यार एक बार खा जा या खाने का नहा अमर बड़ा रहा मुंह का खून या खाया खाना Jangan tiba-tiba gimodo, ukod sana itu sawa cita ini bukan, क्या cita itu बोलो क्या बलगली ना पाक पुनी भी आयो नहीं दे वो खाना है जब हमें को बाजा वाले पर वो रात इतने वाले एकदम बगा वालो वाले तने चाहा वाले ना पता है नहीं भाई मसाला लोगों को नहीं भी आया 10 नहीं जो मारे सब न्यारे में खा दी नहीं रखो अथा सवाल मसाला लोगों को नहीं भी आया एक दिन में मसाला लोगों को क्यों क्यों नहीं आता कौन जाओ उद्धरणी और दही सगळे मोठ मोठे बडा घातली घालून उद्धरणी लोण पिस्सा खालू खुशाना लहानू में वीर गाजू तू को खाली तो खाना ना नहीं दे हमें वो थोड़े उससे दे हम न्यारे में इसकी क्या बोल रहे हैं जो खा दी नहीं मैं वो थोड़े उससे दे हम नहीं पावर गशा तो लगा राखनी भी आओ प्याज लगा राखानु रोबानु प्याज गड एगा इल्ले नि आयो इसके देहागो कचारमा ये खरा जुबा कसम भाई दुबा खानी है न्यारे में खानी में वो मर्डर वर्ड में वो थोड़े में उससे दे हम नहीं पर मेरा मैं खाई नहीं भैया कैसे मैं बड़ा बात पालशो सुमुनु बिडोय पामुनिया ई बारी द्वारता ला मनो प्रसाद पकाइ दिउ प्रसाद Giu प्रसाद पकाएको मेरो यो giu प्रसाद दिए मेरो मलाई न जो पिछवा मेरो यो मिठो दिए मलाई गटा पहले भी गटा लाग्ने भी कसै भूको जाओ यो स्वीटले मेरो भन्न मान्यो प्रसाद जा उन इदु थाई में इदु खाए या प्रसाद वो खा दी नहीं होने वो अथापन आज न शरीर सुधना खल बिउना अथापन को मेरा खाने हुई जा तब लोग दिखे तब मर्डर वर्ड पर क्या खाने नहीं इनको स्वाद है यो बचिनी भी मैं ऐसान जब खाना खायो ऐसान जब मेरा भूला पहले भी मेरा क्या खाने मने ने भूख ने जीवन आलू बीमार पे बिया पे खाने जैसे न लागनी बके न ऐसान मेरा रात की बात भूख लग जाती 3-4 बार खाए क्या हो गया खा दियो मेरो न लाग्ने आसन लाग्दैन गाल बुकुर जन कदिनी असल लाग्नु खाइए खाना खाना होना पे जा सिर में क्या किनो खाइए ना शाम खाइए खाना ओणगे न रे खाई बाम भी 4 बार खाई ने भूख लग जा रात ले रोट खा दो में फोन जीवाट सामान की 3 गालों की 4 गालों क्यों बस दिन में ले ओ जब हम बता रहा ना तो बस आ पर बुद्धि ना हुई नहीं किनो क्या को करना बा न गन्या बुद्धि ना हुई हो शरीर
बे पोरी बेटी जदों दी नाले तो फरक तो है ही उसका शरीर ही होनी गई देखा फरक मैं नहीं रही उसका शरीर बाहर उधर क्या बन गया देव लो जो क्या बोलो जो बोले आसान हाथ दवाई कर लिया खाली हो पता है वो वाला खाली भी वो वहाँ भी वो आमने मन नानो दे कदे भी होना फो बेराट में कम भी बाजार कमला रंग कमल कर रहू अरे करे तो ये ना दगड़ा ना आएगा बैठ के मैं बैठा ला अरे तब भी करे हूँ कौन जाने ना कमल का नहीं होना ना घर को बनो बनाने में मैं घर मना देना तू रो घर होना मन का विश्वास न होनी वे भला का जब ना भला भी बोना घर है ये जड़ी क्यों ना निम्फुल पे दुकान पे भला भी बाजी जानी भी दुकान ले में भी बिहार में जाए फिर उन्हें 10 जान पंजी पे उस सब दुकान ले पे और सामान मम्मी और ताई की गपशप चल रखी थी और फिर हमारी ताई ने भी आवाज़ सुन ली थी और ताई भी आ गए थे बातें करने के लिए। इन लोगों की गपशप चल रखी थी और मैं बहुत ज़्यादा पक गई थी। थोड़ी देर में हमारा गिट्टू भी आ गया था स्कूल से और 15 अगस्त की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था क्योंकि उसका प्रोग्राम था स्कूल में। लेकिन मौसम ख़राब था तो उसको टेंशन भी हो रही थी कि अगर बारिश हो गई तो वो जा पाएगा नहीं जा पाएगा। और देखो स्कूल से लेटर भी आ रखा था, कितना लंबा चौड़ा लेटर आया था। देखो वो तो अच्छे से राइटिंग दिख भी नहीं रही थी, फट रखा था, लेकिन हमने जैसे तैसे इसको फाइनली पढ़ ही लिया था। कंट्रीवेट पब्लिक स्कूल में यशु हमारा पढ़ता है तो वहाँ से ये लेटर आया हुआ था। और थोड़ी देर में हमारी गुंजा को मम्मी ने बाहर बांध दिया था और देखो कैसे घूम रही थी क्योंकि उसको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। मम्मी ने उसको दे दिया घास और फिर थोड़ी देर मैं भी बाहर पे घूमने लग गई थी क्योंकि मैं अंदर अंदर बोर हो गई थी। फिर थोड़ी देर में मैंने खाई चॉकलेट और मम्मी का BLO का काम किया जो ऑनलाइन करना था। फिर मम्मी ने काटे मेरे लिए मैंगो, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखे थे। और फिर हमारा इशू भी उठ गया था और उसने पढ़ाई करनी थी थोड़ी देर में तो मस्ती करने में लगा था क्योंकि अभी उसका गेम वाला टाइम होता है, अभी वो खेलने में लगे रहता है। और देखो कितना खुश हो रखा था क्योंकि इसको 15 अगस्त की ज़्यादा खुशी लग रही है मुझे तो अब। लेकिन ये जब उसका प्रोग्राम होगा उस टाइम पे गुस्सा भी हो सकता है क्योंकि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और फिर हमने भाभी के घर में थोड़ी देर बैठ के बातें की और यशु लेके आ गया था मक्का और अपनी मम्मा से बोल रहा था फटाफट मक्का भूनने को, लेकिन भाभी ने उसको मारा इतना बड़ा इग्नोर और बगल में ही मक्का रख दिया था। और हमारे घर में आ गई थी पुशी कैट हमारी, देखो कितना डर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में मैंने उसको बुलाया प्यार से तो वो आ गई थी क्योंकि जानवर ना इंसानों से ज़्यादा प्यार की भाषा समझते हैं। उसके बाद भाभी ने फाइनली मक्का भूनने के लिए रख दिया क्योंकि अब आग में थोड़े कोयले हो गए थे। और फिर हमारी पुशी कैट भी रोने लगी थी क्योंकि उससे लग गई थी भूख और मेरी मम्मी का भी खाना बन गया था। मम्मी रोटी बनाने में लगी हुई थी और देखो कितना ज़्यादा मुस्कुरा रही थी मम्मी रोटी बनाते टाइम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।